पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हमको यह जानना जरूरी है कि एक्टिविटीज़ जो है, बिजनेस एक्टिविटी क्या है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी क्या है। बेसिकली हम सबसे पहले, जैसा कि आप चार्ट में लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि जो लेन देन से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय मेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या हो, अर्निंग मनी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम हमारे ब्रेन में एक ही बात रखें कि जिसका ऑब्जेक्ट अर्निंग मनी हो, यानी कि जिनका लक्ष्य लाभ कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। और जो एक्टिविटी सीधे सीधे से अर्निंग कंसेप्ट पे डिपेंड होती है, जिसका लक्ष्य होता है लाभ कमाना, वे एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। कुछ प्रोफेसर से इसने लेकर डिफिनेशन दिया है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दो सोशल एक्टिविटी विच आर डन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। वेलफेयर पर्पस होता है, वेलफेयर ऑफ मैन, एंड विच कैन बी मेजर्ड टर्म ऑफ मनी, जिनको हम मेजर किस में कर सकें, मनी मेजरमेंट जिनका हो सके, जिनका मेजरमेंट मनी में हम कर सकें, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कहलाएगी। अब हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए स्टूडेंट्स, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधा सा है, अपोजिट हम समझें, जिसका ऑब्जेक्ट अर्निंग मनी नहीं हो, जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाए। जस्ट लाइक एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर एक नर्स हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अपनी सर्विसेज दे रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अब यहीं से बात क्लियर होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कुछ एग्जांपल्स की मेरे बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं, क्योंकि इनका भी अर्निंग कंसेप्ट पे काम करते हैं, लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, ये सब के सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में राह चलते राहगीर को सड़क पार करा देना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप इस तरह की एक्टिविटीज जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगी। ओके, अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 अलग अलग वे में मैं क्लियर कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज बिजनेस। ओके, प्रोफेशन क्या कहलाता है? प्रोफेशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। स्पेशल स्किल, इसके लिए हमें स्किल की नीड होती है और नॉलेज की नीड होती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी के यहाँ अगर आप कोई एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी के ऑर्डर के बेसिस पर आप उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। सर्विसेज, अब समझते हैं हम इसको यहाँ पर। एम्प्लॉयमेंट आर सर्विस रिफर टू दैट एक्टिविटी इन विच इन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली और अनदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन टू इन एग्रीड रेम्यूरेशन, किसी एक स्पेशल रेम्यूरेशन के बेसिस पर। समझना, मैं किसी स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूं, तो वो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक सैलरी के बेसिस पर मैं वहां काम कर रहा हूं, तो एज ए एम्प्लॉय तो वो कहलाएगा एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर। अब हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कोई भी एक बार होने वाला इवेंट कभी बिजनेस नहीं कहलाएगा। अपने ब्रेन में ये बात स्टोर करिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। सबसे पहले बिजनेस का मेन पॉइंट ही यही है कि जो मनी एक्टिविटीज हो रही है वो रेगुलर बेसिस पे हो। तो हम बात करें, बिजनेस सिग्निफाइड स्टेट टू बीइंग बिजी एंड एक्टिविटी, मतलब उस काम में हम लगातार बिजी हैं। एक्टिविटी मेन बिजी अबाउट ए पर्सन में बिकम बिजी इन राइटिंग, पेंटिंग, प्लेइंग, रीडिंग, बिकॉज सच इज एक्टिविटी फेच मनी, प्रेस्टीज, पावर आर अदर काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो मनी के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पावर के लिए की जाए। अब यहाँ पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं वन वर्ड में इस तरह से बोल सकता हूँ, बिजनेस इन द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी, जो माल और सेवाएं समाज को उपलब्ध करवाता है। एंड इंसेंटिव इन प्राइवेट गेन, वो उसके बदले में उनसे एक निश्चित लाभ भी लेता है, यानी कि एक इंसेंटिव या प्राइवेट गेन उसके हाथ में आएगा, डेफिनेटली वो बिजनेस है। अब बिजनेस में मैं फिर आपको एक बार क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति ने अपना कोई माल किसी को बेचा है तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, जो प्रक्रिया लगातार चले,
या तो ही वो बिजनेस कहलाएगा। अदरवाइज कोई एक बार कोई इवेंट हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल इवेंट हुआ है, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। बिजनेस कब? जब आप उसे कंटिन्यूटी में रन करते हैं। चलिए अब फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। जो मनी मेजरमेंट बेसिस एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है, जिनका मनी से कोई लेना देना नहीं है, जो सोशल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, केवल समाज और आपकी आत्मसंतुष्टि के लिए, जिसको हम कहेंगे परमार्थ के लिए किया जाए, ओके, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट इज प्रोफेशन, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड इज बिजनेस। ओके, प्रोफेशन में स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट में भी स्किल की जरूरत होती है, क्योंकि आप कहीं जॉब करेंगे। अब इस एम्प्लॉयमेंट को भी मैं 2 तरह से बांट देता हूँ, आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं और नॉन स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं। जो मजदूर कैटेगरी का एम्प्लॉय है वो नॉन स्किल्ड कहलाएगा। स्किल्ड यानी कि कोई डिग्री होल्डर किसी के यहाँ जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। बिजनेस के बारे में अभी मैंने डिस्कशन किया है। ओके, अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली आप बहुत सिंसियरली सुने। फर्स्ट, वेल्थ ओरिएंटेड। वेल्थ ओरिएंटेड एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी आर वेल्थ ओरिएंटेड। इट मीन्स दे हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशन विद अर्निंग वेल्थ। किस लिए किया जाए? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेल्थ कमाने के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आप अंडरलाइन करें, वेल्थ ओरिएंटेड। ओके, वेल्थ ओरिएंटेड। नंबर 2, लीगल एक्टिविटी। अब मैं इसको क्लियर करता हूं, लीगल एक्टिविटी क्यों है। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लीगल एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस उसका लीगल होना बहुत जरूरी है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लीगल फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली दोज एक्टिविटी आर कंसिडर्ड दैट हैव नॉट बीन डिक्लेयर इनलीगल। कोई भी ऐसा काम जो इनलीगल डिक्लेयर है, यानी कोई स्मगलिंग करता है, किसी ने सुपारी ली, सुनते होंगे ना आप इस तरह की चीजें, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? अरे भैया किसी ने कह दिया कि मैं यार तेरा तू ये काम कर दे मेरा, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। ये भैया इस तरह की एक्टिविटी कभी भी किसी भी कंडीशन में इकोनॉमिक नहीं कहलाएगी, चाहे उसमें पैसे का लेन देन हुआ है। इसीलिए लीगल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ एवरेज मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज मैन, अब यहाँ एवरेज मैन से मतलब आप ये निकालिएगा एक सामान्य व्यक्ति ये एक्टिविटी कर सकता है। कोई पागल, दिवालिया, मानसिक रूप से रोगी ये एक्टिविटी नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति ही एक्टिविटी कर पाएगा कंप्लीट। फिर आता है मेजरिंग रोड ऑफ मनी। इसको हम किस में मेजर कर सकें? मेजर्ड ऑफ मनी, जिसका मूल्यांकन हम किस में कर सकें? मुद्रा में। यानी कि जिसका मेजरमेंट मनी में हो सके वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आपने कोई काम किया है, उसके बदले में आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, लीगल वर्क। फिर से मैं कर देता हूं यहाँ पर नोट, आपको लीगल वर्क कंप्लीट किया है तो वो एक्टिविटी किसमें होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, क्लियर। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कशन किया है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 अलग पार्ट में समझा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी है। एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूँ, वेल्थ ओरिएंटेड, लीगल एक्टिविटी, एवरेज मैन, मेजर्ड ऑफ मनी। कल हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लॉकडाउन के रूल्स को फॉलो कीजिए।